ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा मार्गशीर्ष मास के 18वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से राजा दिलीप से शेर ने कहा। जिस शेर ने माता कामधेनु को पकड़ रखा था, उसने कहा कि हे राजन, सुख भोगने वाले इस शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जिसे संसारिक वैभव विलास की समग्र सामान उपलब्ध हैं, वह समझो कि स्वर्ग में ही है। हे राजन, तुम अभी युवा हो, अपने शरीर की रक्षा करो। तुम प्रजा की रक्षा करो और हर प्रकार का सुख और वैभव भोगो। इस एक तुच्छ सी गाय के लिए अपने शरीर का क्यों त्याग करते हो? जिसे संसारिक वैभव का सब सुख प्राप्त है, क्यों उस सुख को छोड़ करके मरने के लिए तैयार हो? स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह में से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर के अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा तो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने कृत्य तत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंहराज, नहीं। मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने कृत्य तत्व को नहीं त्याग सकता, उसे कलंकित नहीं कर सकता। क्षत्रियों का धर्म होता है अपनी प्रजा का रक्षा करना। एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है उसकी प्रजा सुखी रहे। क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो। मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करूं, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरणन। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषण के हैं। यह मांस का शरीर ना ही सदा जीवित रहेगा और इसकी रक्षा के लिए मैं अपने धर्म को कलंकित नहीं कर सकता। यह मांस का शरीर ना भी रहे, परंतु गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार की यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्य वंश के राजा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय के प्राण हैं। हे सिंहराज, यदि आज मैंने चला गया और आपके हाथों मैंने गौ माता की मृत्यु होने दी तो मैं सदा के लिए कलंकित हो जाऊंगा। प्रत्येक चक्रवर्ती राजा का यह दायित्व होता है वह अपने प्रजा की पुत्रवत रक्षा करें, चाहे वो कोई भी हो। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह ने स्वीकृति दे दी, पर राजसी दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण प्रतिक्रिया करने लगे। तभी आकाश में विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। उत्तिष्ठं वत्से त्वमृतायमानं वचम निशम्य, अर्थात नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ माता को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। और जैसे ही उसने कहा कि हे सिंहराज, तुम मेरे शरीर का भक्षण करो, वह सिंह के सामने सिर झुका करके बैठ गए। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और माता नंदिनी की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी कि हे पुत्र उठो। राजा आश्चर्य से देखने लगा, सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सामने नंदिनी माता दिखाई दी। आश्चर्यचकित दिलीप ने नंदिनी से कहा कि हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही
माया स्वयं श्रेष्ठ की रचने की थी। हे राजन, मैंने ही वो माया से सिंह पैदा किया था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंह आदि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। हे राजन, मैं वशिष्ठ ऋषि के यहाँ पर हूँ। मुझे यमराज भी स्पर्श नहीं कर सकते। साधारण सिंह की तो बात ही क्या है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। अब तुम्हारे मन में जो भी कामना है वह वरदान मुझसे मांग लो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अत्यंत कीर्तिवान पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में धोकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। हे राजन, मेरे स्तनों से जो दूध निकल रहा है इसे आप दोने में लेकर के पी लो और थोड़ा सा अपनी पत्नी को पिलाओ। इससे तुम्हें अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होमादि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है, द्वितीय अधिकार गुरु का होता है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मन कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौटाई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। हे राजन, महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्तों के लिए महाराज दिलीप की गौ भक्ति गौ सेवा सभी के लिए एक महान आदर्श बन चुकी है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में, कार्तिक मास में गौ माता की पूजा करते हैं, श्रावण मास में गौ माता की पूजा करते हैं, उनके वंश में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। हे राजन, प्रत्येक व्यक्ति को यत्नपूर्वक गौ माता की पूजा करनी चाहिए। सनातन धर्म में गौ माता को विशेष पूजनीय माना गया है। वंश से वृद्धि ना हो रही हो, धन की कमी हो, परिवार में कष्ट आते हों, कोई ना कोई कष्ट चलता ही रहता हो, तो व्यक्ति को नियमित रूप से भगवान विष्णु, गौ माता और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता का पूजन करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, बड़े बड़े कष्ट आसानी से दूर हो जाते हैं। हे राजन, मुझे उम्मीद है आपको ये चरित्र बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसलिए आपको भी यत्नपूर्वक नियमित रूप से गौ माता का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता का पूजन करते हैं उनके वंश की वृद्धि होती है, कुल का यश, मान सम्मान बढ़ता है और जीवन में उस कुल में कभी भी अनिष्ट नहीं होता। मार्गशीर्ष मास का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री